हम यहाँ अभी अब लैन स्टैंडर्ड्स कई सारे देख चुके हैं। अभी हमने लैन के बारे में ये पता कर लिया है कि उसके स्टैंडर्ड जो है हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसका कॉन्फ़िगरेशन या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और उसमें अलग अलग डेटा रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम इथरनेट और स्टैंडर्ड इथरनेट या फिर हम बात करें गीगाबिट इथरनेट, ये जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं इनमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सारे इससे एक लैन सेटअप करना चाह रहे हैं। नाउ वी आर इन अ सिचुएशन नाउ कि अब हम एक थोड़ा और दूसरे टाइप की लैन सेटअप करने वाले हैं या हम उसको एक नया स्टैंडर्ड बना रहे हैं। तो देख रहे हैं कि IEEE ने एक नया स्टैंडर्ड दिया है, उसका नाम है FDDI। कॉमनली इसको FDDI कहते हैं। बेसिकली फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस होता है। नाम में इसमें फाइबर है, सो क्लियरली कि हम जो ट्रांसमिशन मीडियम यहाँ यूज कर रहे हैं वो है आपका फाइबर। और अगर हम इसे प्रीवियस लेंस से कंपेयर करें तो वहां पे गीगाबिट और 10 गीगाबिट इथरनेट जो थे वो आपके कहीं ना कहीं फाइबर यूज कर रहे थे एज अ ट्रांसमिशन मीडियम। सो उसमें और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस FDDI में डिफरेंस क्या है? सो द डिफरेंस मेनली इज इन द एक्सेस मेथड। बेसिकली दोज वर ऑल्सो 100 Mbps, वहां पर 100 Mbps और यहाँ तक कि 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड या 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड के रेट तक हम लोग कम्युनिकेशन पॉसिबल कर रहे थे। यहाँ पर 100 Mbps का ही रेट है, बट the access mechanism is different because we are forming a token ring. We are forming a token ring, and the access method what we are adopting is token passing. Now the token passing and token ring are nothing new. हम token ring भी पढ़ चुके हैं लैन में, लेकिन token passing यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा बिकॉज इट इज नॉट अ सिंगल रिंग जो हम बना रहे हैं। यहाँ पे एक ड्यूअल रिंग कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल होता है। दो रिंग होती है, एक प्राइमरी कहलाती है और एक सेकेंडरी कहलाती है। सो FDDI के ये मेन important features है that it can provide a data rate of up to 100 Mbps. It follows the access method of token passing and it is a dual ring LAN. That is the most important thing. Now ये एक पूरा FDDI ड्यूअल रिंग जो है, हाउ इट बेसिकली वर्क्स, इट वर्क्स एज अ बैकबोन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये एक हाई बैंडविड्थ सपोर्ट करती है और साथ ही साथ इसमें जो है डिस्टेंसेस जो हैं वो ज़्यादा आप अचीव कर सकते हैं, मतलब एक लॉन्गर डिस्टेंस के लैन आप स्टेब्लिश कर सकते हैं। नाउ व्हाई दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल? बिकॉज हियर हम कंसिडर कर रहे हैं कि अब हमारा पूरा कनेक्शन जो है टर्मिनल टू टर्मिनल किससे हो रहा है? फाइबर से हो रहा है। अब जब फाइबर से हम इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं तो उसके जो कुछ एडवांटेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम एक ऑप्टिकल फाइबर को मीडियम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इनसाइड विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल डू नॉट ट्रेवल। यहाँ पर जो ट्रेवल करता है वो होती है लाइट सिग्नल, लाइट वेव इसके अंदर ट्रेवल करती है। सो जब भी अगर हम ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ पे फाइबर इस्तेमाल हो रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर जो है आप कोई भी एक आउटसाइडर जो है, अनऑथोराइज यूजर जो है, वो क्या करेगा? टैप करके इसमें आप कोई सिग्नल ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये एक तरीके का कंप्लीटली फुल प्रूफ नेटवर्क या फुल प्रूफ ट्रांसमिशन मीडियम होता है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं कॉपर केबल के बारे में बात करूं, अगर ये दो कॉपर केबल विच आर रनिंग पैरेलल, तो वहां पे क्या है, कोई भी अनऑथोराइज यूजर जो है ये डेटा है जो आपका ले सकता है। तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ऑप्टिकल में खत्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की संभावना जीरो है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पर ट्रेवल ही नहीं कर रहा है। सो ये एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एक और एडवांटेज हम देख सकते हैं कि यहाँ आसपास अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस जैसे कि रेडियो इंटरफेरेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में कोई फ्लक्चुएशन है, वो इस लाइट सिग्नल को अफेक्ट ही नहीं कर सकता, बिकॉज ये एक पूरा का पूरा किस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है? लाइट सिग्नल का कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द ऑप्टिकल फाइबर हैज द हाईएस्ट बैंडविड्थ, मतलब इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है। हम पूरी की पूरी यूटिलाइज नहीं कर पाए, वो बात अलग है, लेकिन फिर हमने यहाँ पे FDDI में उसका 100 Mbps रेट सेट कर दिया है, डेटा रेट, बट इट मे बी पॉसिबल कि आप इससे ज़्यादा रेट भी अचीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ यू कैन हैव कि आप इस FDDI की वजह से आप दो जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है, दो स्टेशंस के बीच का, वो आप ज़्यादा लॉन्गर एज्यूम कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। दैट्स वाई
FDDI जो है एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस जो हमने अभी देखे। अभी रिसेंटली एक नया इंटरफेस जो कि CDDI जो कि कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस से लॉन्च हुआ है, जो कि अब 100 Mbps की सर्विस देने लग गया है। इसका मतलब इक्विवेलेंट टू फाइबर, यहाँ पे आप कॉपर से भी 100 Mbps का रेट ले सकते हैं। वो ट्विस्टेड पेयर केबल है जो कि यूज हो रहे हैं कॉपर वायर, और साथ ही साथ वो अगर रेट ये दे पा रहे हैं तो हम वहां पर भी एक टोकन रिंग फॉर्म कर रहे हैं इससे, CDDI से। बट ये वाले जो एडवांटेज हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस वाला या हायर बैंडविड्थ वाला, हायर बैंडविड्थ क्योंकि हम यहाँ पे 100 Mbps सेट किए हुए हैं, बट ऑप्टिकल हैज द कैपेसिटी टू कैरी थाउजेंड्स ऑफ सिग्नल्स टुगेदर एंड दैट्स वाई इसकी जो बैंडविड्थ होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो वो एडवांटेज आपको CDDI में नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ अनऑथराइज यूजर वाले जो एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। बट अगर हम FDDI के बारे में बात करें तो FDDI is a more secure, a reliable and a better performance type of LAN which we can set up using optical fiber. So this is all are the basic things when we are setting up a LAN using fiber. अब जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं प्रोजेक्ट 802 के बारे में। जब प्रोजेक्ट 802 के अंतर्गत हमने जो LAN सेटअप की, उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम OSI के साथ, यहाँ पर OSI मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। पूरे के पूरा सिस्टम जो है OSI मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर जो हैं OSI सॉफ्टवेयर्स हैं। तो नेचुरल है कि हमने क्या किया, हमारी डेटा लिंक लेयर के 2 पार्ट्स कर दिए, 2 सब लेयर में डिवाइड कर दिया। एक का नाम था लॉजिकल लिंक कंट्रोल और दूसरी का नाम था हमारी मैक, मतलब कि मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर। और उन्हीं की हेल्प से हमने सारी एक्सेस मेथड और लॉजिकल लिंक जो कि फ्लो और एरर कंट्रोल करता है, वो सारी चीज़ें हमने लिंक करके फ्रेम फॉर्मेट बनाया और ट्रांसमिट किया। जब हम FDDI के बारे में बात कर रहे हैं, सो FDDI क्योंकि इसका ट्रांसमिशन मीडियम अलग है तो इसके स्पेसिफिकेशन भी थोड़े से और चेंज हो गए। नाउ व्हाट इज द चेंज इन द स्पेसिफिकेशन, अगर हम इसको कंपेयर करें OSI मॉडल से, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पे जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल है वो तो वहीं का वहीं रहना है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। जिसे हम LLC कहते हैं वो तो वैसा का वैसा ही रहना है। फिर हमारा जो DLL का दूसरा पार्ट था जिसके बारे में मैंने अभी बात की, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, वो भी जो कि मैक कहलाता है, वो भी एज इट इज हमें रिक्वायर्ड है। नाउ देयर विल बी सम थिंग्स विच आर न्यू टू दिस। ये है फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल्स। फिजिकल लेयर के प्रोटोकॉल्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, और लास्टली जो हमारा सबसे लोएस्ट लेवल जो है वो उसका है फिजिकल लेयर मीडियम। हम मीडियम की भी बारे में बात कर रहे हैं। हम क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ट्रांसमिशन मीडियम है वही पूरा का पूरा चेंज हो गया, और ये चेंज हो जाने की वजह से, ये जो आपका इंटरफेस है ये चेंज हो जाने की वजह से आपको नए स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ रही है। और यहाँ पे एक नया और 4th स्टैंडर्ड जो डिफाइंड है वो है स्टेशन मैनेजमेंट। तो इस तरीके से ये जो कि आपस में लिंक्ड रहेंगे, इस तरीके से ये एक नया पूरा का पूरा FDDI स्टैंडर्ड डिफाइंड है। भाई ट्रांसमिशन मीडियम चेंज है तो टाइप ऑफ एनकोडिंग चेंज हो जाएगी, टाइप ऑफ डिकोडिंग चेंज हो जाएगी, आपका सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की चेंज की वजह से वी हैव डिफाइंड दीज टाइप ऑफ FDDI स्टैंडर्ड्स। इनमें यहाँ पे मीडियम एक्सेस कंट्रोल के अलावा फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल और फिजिकल लेयर मीडियम के प्रोटोकॉल्स भी डिफाइंड है। बिकॉज फिजिकल हम पहले से जानते हैं कि एनकोडिंग डिकोडिंग के साथ ये और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं और डिफाइन करता है। आपका PHY या ये वाला जो आप प्रोटोकॉल्स हैं ये डिफाइन करते हैं कि आपने कितना डेटा रेट है, बिट कैसे आपने बनानी है, कौन सी एनकोडिंग सिस्टम मैनचेस्टर यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये स्पेसिफाई करता है। और उसके अलावा अगर आप PMD के बारे में बात करें तो PMD जो है, जो कि आपकी फिजिकल लेयर जो मीडियम को आप डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये फाइबर ऑप्टिक को कंसिडर करके पावर लेवल्स, बिट लेवल्स और बिट एरर रेट, या कौन सा ऑप्टिकल कंपोनेंट लग रहा है या कौन सा कनेक्टर लग रहा है, ये सारे स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। मीडियम एक्सेस कंट्रोल के बारे में हमें पहले से ही पता है कि अगर एक हम टोकन रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि
लैन जो हमने सेटअप की है वो कौन सी टोपोलॉजी के हिसाब से सेट की है, वो सेट की है हमने टोकन रिंग। इट मीन्स अ रिंग इज फॉर्म। अगर हम रिंग बना रहे हैं और हम एक्सेस मैकेनिज्म क्या यूज करेंगे, टोकन पासिंग। सो अगर हम टोकन पासिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, सो व्हाट टाइप विल बी द, कौन से तरीके का फ्रेम फॉर्मेट होगा, टोकन का साइज क्या होगा, ये सारी चीजें जो हैं ये मैक लेयर आपकी डिसाइड करेगी, डिफाइन करेगी। सो इन सभी के अलावा यहाँ पे एक और नया FDDI स्टैंडर्ड जो डिफाइन किया है वो है स्टेशन मैनेजमेंट SMT। व्हाट बेसिकली इट डज, ये आपका रिंग कॉन्फ़िगरेशन या रिंग के कंट्रोल फीचर्स, और साथ ही साथ आप किसी भी एक पर्टिकुलर रिंग में कोई एक स्टेशन जो है वो कैसे लगाएंगे, या फिर वो इनएक्टिव स्टेट से वापस कैसे आएगा, या अगर वो इनएक्टिव स्टेट में जाएगा तो कैसे जाएगा, तो कैसे इनिशियलाइज होगा। फिर अगर मान लेते हैं कोई फॉल्ट आ जाता है अगर आपकी पूरी रिंग पे, तो उस फॉल्ट से आप कैसे रिकवर करेंगे, कैसे शेड्यूलिंग करनी है, या और भी ऐसे बहुत सारे एनालिसिस इश्यूज जो कि होते हैं पर्टिकुलर एक टोकन रिंग में, उन सब का एनालिसिस जो है ये स्टेशन मैनेजमेंट जो है, ये वाली आपकी एक नई इंटरफेस जो यहाँ पे डिफाइन की है, नया स्टैंडर्ड जो डिफाइन किया है FDDI में, इट विल डू। बिकॉज ये सिंगल लेन जो एक सिंगल रिंग पे फॉर्म हो रही है वो नहीं है, ये ड्यूअल रिंग है। तो इसलिए इसके स्पेसिफिकेशन नेचुरल है कि दूसरे पर्टिकुलर जो हम सिंगल टोकन रिंग को पढ़ चुके हैं उससे काफी कुछ डिफरेंट होंगे। बट देन ऑल्सो ये कहीं ना कहीं टोकन पासिंग मैकेनिज्म पे काम करेगा। तो हमें बनाना तो टोकन ही है फ्रेम में, और साथ ही साथ डेटा यूनिडायरेक्शनल, एक पे तो यूनिडायरेक्शनल कर सकते हैं। अगर हम दो लेन की बात करें तो दोनों में ये डायरेक्शनल मतलब बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल है। सो ये आपके FDDI के कुछ मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए, और उनको CDDI जो कि एक नया रिसेंटली एक नया इंटरफेस हमने देखा उससे कंपेयर करके देखा।